Okay. So, the Alka Hotel, yeah, Alka Hotel, whatever it is, Mm-hmm. start reading. Wait. First, we'll read the requirements. Okay. Read the requirement. Part A, using the current annual budgeted figures, ignoring the two proposed projects, calculate the break-even number of occupied room nights and the margin of safety as a percentage. हम्म तो हमें एक तो ब्रेक इवन और मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना है यूजिंग द एनुअल बजटेड फिगर्स एंड इग्नोरिंग द टू प्रपोज प्रोजेक्ट्स. Okay, अब अगर इसकी हम बात करें, अगर हम देखें तो हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है कि एक होटल का अपना एग्जिस्टिंग सिनेरियो है चल रहा सारा, जी और प्रोजेक्ट वन और प्रोजेक्ट टू अलग से कोई दिए हुए हो सकता है, कोई इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो या कुछ कर रहे हो, राइट. जी जी ये सारी बिल्कुल। प्रोजेक्ट वन प्रोजेक्ट टू की डिटेल, तो वो कह रहे हैं प्रोजेक्ट वन और टू को इग्नोर करके, मतलब सिर्फ इतने डेटा को यूज करके हम्म। आप हमें ब्रेक इवन और मार्जिन ऑफ सेफ्टी बताओ. ठीक है. ओके, जी सही है। देन रिक्वायरमेंट नंबर बी, व्हाट डज इट से? Ignoring the two proposed projects, calculate the budgeted profit or loss for Q1 and explain whether the hotel should close for the duration of Q1. Again we have to ignore the projects, again we have to use the same, first this data. मतलब उतना ही जितना Yes. प्रोजेक्ट के वन के ऊपर है, Yes. सही है। और हमें क्या बताना है उनको? कैलकुलेट द बजटेड प्रॉफिट और लॉस हम्म। और एक्सप्लेन क्या क्या, लाइक अब ये कमेंट्री है, थियोरेटिकल पार्ट है कि हमें बताना है उनको कि भाई क्या कोई क्या होटल को बंद होना चाहिए या नहीं. होटल के कोई बंद होने की बात हो रही होगी शायद, अब देखेंगे तो पता चलेगा. फॉर सी, व्हाट डू वी हैव टू डू? Calculate the break-even point in sales value of project 1 and explain whether the hotel should adopt the project. तो सी में हमें प्रोजेक्ट वन का पैराग्राफ यूज करना है, ये वाला एरिया, और हमें ब्रेक इवन कैलकुलेट करके देना है, बट इन रेवेन्यू, नॉट इन यूनिट्स, बट इन रेवेन्यू. Okay. और हमें वही बताना है कि भाई क्या हमें ये प्रोजेक्ट की तरफ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए. ठीक है. एंड देन फॉर रिक्वायरमेंट डी, व्हाट डू वी हैव? Using the graph, quantify and comment upon the financial effect of Project 2 on the Alka Hotel. सही है. तो हमें ये ग्राफ यूज करना है प्रोजेक्ट टू के बारे में. सी, बहुत थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, हमें इन्फॉर्मेशन कोई भी नहीं दी हुई प्रोजेक्ट टू के बारे में, नंबर्स खुद से इन्होंने लिख के. जो देखना है हमें प्रोजेक्ट टू का ग्राफ से ही देखना है. Okay, सही है। और हमें इसके बारे में अगेन बताना है कि व्हाट फाइनेंशियल इम्पैक्ट व्हाट प्रोजेक्ट टू हैव ऑन द होटल. ठीक है. Understood. So let's start with first requirement and second requirement. Requirement A and B are relating to this area, right? This area. So let's start reading. Now अब इसलिए पता चला कि पढ़ना रिक्वायरमेंट हमेशा सीआरक्यू से पहले पढ़नी चाहिए, ताकि आपको पता चल जाए कि किस एरिया में से क्या निकालना है, ताकि आप उस तरीके से फिर उस चीज़ को पढ़ो. अब Yeah, हम अब हम इस it's very effective. अब हम इस पैराग्राफ को इसी तरीके से पढ़ेंगे कि हमें रिक्वायरमेंट नंबर ए और बी सॉल्व करनी थी, और क्या था उसमें? ब्रेक इवन था, मार्जिन ऑफ सेफ्टी था, प्रॉफिट एंड लॉस था. Mm-hmm. नाउ स्टार्ट रीडिंग. Sure. The Elka Hotel is situated in a major city close to many theaters and restaurants. The Elka Hotel has 25 double bedrooms and it charges guests $180 per room per night, सही है. regardless of single or double occupancy. सही है. The hotel's variable cost is $60 per occupied room per night. अच्छा, होटल के अंदर हमेशा प्राइसिंग पर रूम पर नाइट की बेसिस पे होती है ना. दिस इसको कहते थे, डू यू रिमेम्बर, कॉम्प्लेक्स यूनिट ऐसा कुछ करके होता था, डबल यूनिट, लाइक पर टन माइल, पर पैसेंजर किलोमीटर, पर रूम Okay, okay, नाइट, yeah, रिमेम्बर? right. ये हमने So F2 में पढ़ा usually था. the hotels do not care about how many people are gonna live inside a room. यूजुअली दे डू. Usually they don't. हाँ, लिमिट दे डोंट. No, usually they do or they don't because over आई here you have थिंक, said that the for the hotel it's per bedroom per night. सी, इट्स नॉट अबाउट कि एक रूम में कितने लोग हैं, वो प्राइसिंग रूम की करते हैं
कि भाई अगर ये रूम चाहिए और Mm-hmm. कितने टाइम के लिए चाहिए। एक तो ये है ना कि भाई कितने रूम्स Right. चाहिए, तो इसलिए पर रूम। Yeah. Yeah. और फिर पर नाइट कि अगर जितने भी रूम्स चाहिए तो कितनी देर के लिए चाहिए, क्योंकि अगर मैं सिर्फ पर Okay. रूम की बेसिस पे चार्ज करने लग जाऊं कि भाई मुझे $100 दो पर रूम, Mm-hmm. तो फिर तो मेरा एक रूम बंदा लेगा $100 देके और पूरा साल उसमें रुक जाएगा, क्योंकि टाइम की तो लिमिट मैंने रखी ही नहीं, सिर्फ रूम की लिमिट Yes. रखी। Yeah. और अगर ऐसे ही मैं पर नाइट करने लग जाऊं कि भाई अगर एक रात को रुकना है तो $100 लगेंगे, Mm-hmm. तो फिर तो बंदा $100 देगा और कहेगा चलो भाई सारे कमरे मेरे, क्योंकि रूम की लिमिट नहीं रखी मैंने। सही है। Oh yeah. तो इसलिए होटल्स में Yes. पर Yep. Yep. रूम Yep. पर नाइट होता है, कि एक रूम और एक रात। Okay. सही है। तो Yes. हम पर रूम पर नाइट देते हैं $180 का, और हमारी वेरिएबल कॉस्ट है $60। देन व्हाट डू वी Okay. हैव? Understood. We have the Elka Hotel is open for 365 days a year and has a 70% budgeted occupancy rate. क्या मतलब Fixed आया, क्या cost or समझ budget. आया? वेट वेट वेट, क्या समझ आया? It is open for the whole year, 365 days. ठीक है। और उन 365 डेज में से एटलीस्ट 70% ऑक्यूपाइड रहते हैं, 70% ऑक्यूपाइड रहते हैं थ्रू ऑक्यूपेंसी आउट रेट द ईयर. 70%, यस ठीक है, गुड। एंड देन व्हाट डू वी हैव? Fixed costs are budgeted at 600,000 a year and accrue evenly throughout the year. मतलब फिक्स कॉस्ट 600,000 है, और लाइक ऐसा नहीं है कि किसी महीने में ज्यादा लग रही है किसी महीने में कम, वी कैन एज्यूम कि एवरी मंथ इट्स सेम, Okay, accrues same. through evenly throughout the year। ठीक है, this is what it means कि Okay, divide by 12। great. Okay. Then During the first quarter Q1 of the year, the room occupancy rates are significantly below the levels expected at other times of the year, and the Alka Hotel expecting to sell 900 occupied rooms per night during quarter one. Okay, सही, just a second, wait। yeah. सही है। So during the year, sorry, during the first quarter, Mm-hmm. the room occupancy rates are significantly below the expected। हमने एक्सपेक्टेशन 70% की थी ना हमारी, Yeah. और एक्चुअल में उससे कुछ नीचे आ रहा है। Mm-hmm. एक second, during the first quarter of the year, the room occupancy is significantly lower, significantly below the levels expected at other times of the year, with Alka Hotel expecting to sell 900 occupied room nights in quarter one। तो quarter one में हम 900 occupied room nights सेल करने का एक्सपेक्ट कर रहे हैं। Okay. अब 900 कैसे हो गए? क्वार्टर वन में अगर आप देखो 4 महीने होते हैं, सॉरी 3 महीने होते हैं, 90 डेज, राइट। अब इसको आप थोड़ा ब्रेक Yes, करो, right. अब इसको आप थोड़ा ब्रेक करो। क्वार्टर वन में कितने डेज होते हैं? 90 डेज। Okay. 90 लेकिन days. Okay. रूम नाइट्स तो ये कितनी सेल कर रहे हैं? 900। Hmm. Per quarter, हाँ. एक क्वार्टर में कितने डेज हो गए? 90, 3 महीने। 90. Hmm. और रूम नाइट्स कितनी सेल की है इन्होंने क्वार्टर वन में? एक्सपेक्टिंग टू सेल, कितना एक्सपेक्ट 90. कर रहे हैं? डेटा में देखो, डेटा में देखो बेटा, हाउ मच आर दे 900. एक्सपेक्टिंग टू सेल? 900 रूम नाइट्स। तो 90 डेज में 900 रूम नाइट्स कैसे सेल कर सकते हैं ये? हर रोज 10 देके. बिल्कुल, हर रोज यू कैन से 10 रूम नाइट्स दे आर सेलिंग। Okay, sir. एंड हाउ मेनी रूम नाइट्स डू दे हैव अवेलेबल एवरी डे? 25। ठीक है. 25 रूम्स हैं, हर रूम एक रात के लिए एक दफा ही दिया जा सकता है। Yeah. So they have 25 room nights daily available, Okay. Yeah. and they are going to sell 10 room nights daily for first quarter। बात समझ आई? Okay. Yes. Understood. Okay, wait wait wait। Alright, तो
25 रूम नाइट्स अवेलेबल हैं उनके पास डेली, और वो रूम Mm-hmm. नाइट्स दे कितने रहे हैं क्वार्टर वन में? एवरी डे 10। 90 10. डेज में 900 रूम नाइट सेल कर रहे हैं, वो एक्सपेक्टेड है, तो डेली जी 10 हो सही है. गया मतलब। ओके सही है. अब आप मुझे एक चीज बताओ, ऐसे लॉजिकली अगर आप खुद सोचो, अगर 10 रूम नाइट्स वो डेली सेल करने का एक्सपेक्ट कर रहे हैं और 25 उनके पास अवेलेबल है, तो ऑक्यूपेंसी रेट कितना हो गया एक्सपेक्टेड? 40%. 40%। और उनका एक्सपेक्टेड ऑक्यूपेंसी रेट कितना था वैसे? 70%. तो यही वो कह रहे हैं ना But कि that हम, was throughout the year. यस, हाँ, तो लेकिन वो यही तो कह रहे हैं कि फर्स्ट क्वार्टर में हमारा ऑक्यूपेंसी रेट इज सिग्निफिकेंटली बिलो द लेवल्स Okay. एक्सपेक्टेड। Oh yeah. सही है सही है. तो वो बिलो इसीलिए है क्योंकि 40% उन्होंने अचीव करने का एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जबकि उनका वैसे एक्सपेक्टेड थ्रू आउट द ईयर 70% था। ठीक है. सही है? सही है. ओके, ओके ओके नाउ सही है. नाउ रीड फर्दर। Options to improve profitability are being considered, including closing the hotel for the duration of Q1 or adopting one of the two possible projects as follows. सही है, तो अब वो ये कह रहे हैं कि हम अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को बेहतर करने के लिए दो ऑप्शंस पे गौर कर रहे हैं। Mm-hmm. कौन से दो ऑप्शंस के? या तो हम भाई, क्योंकि पहले क्वार्टर में हमें इतना लॉस हो रहा है कि हम तो सिर्फ 40% अचीव कर पा रहे हैं, तो Mm-hmm. पहले क्वार्टर में हम बंद ही कर देते हैं होटल, एक काम करते हैं। Okay. और दूसरा ऑप्शन क्या है उनके पास कि नीचे जो दो प्रोजेक्ट्स हैं इनमें से कोई एक प्रोजेक्ट को मतलब स्टार्ट कर दें, कोई इन्वेस्टमेंट करके, या तो रेस्टोरेंट खोल लें साथ में या थिएटर खोल लें। Mm-hmm. ठीक है, तो अभी रेस्टोरेंट थिएटर पे Yes. हमें नहीं जाना। अब आप मुझे एक चीज़ Mm-hmm. बताओ, क्वार्टर वन में हमें अगर होटल बंद करना है तो हमें क्या देखना होगा? हमें ये देखना होगा कि हमारी कंट्रीब्यूशन हमारी फिक्स्ड कॉस्ट को कवर कर पा रही है या नहीं, मतलब हम ब्रेक इवन अचीव कर रहे हैं या नहीं इन क्वार्टर वन। बात समझ आई? Yes. हमारी Understood. क्वार्टर वन की जितनी भी फिक्स्ड कॉस्ट है, क्या वो कवर हो रही है क्वार्टर वन की सेल्स से, उसकी कंट्रीब्यूशन से, या नहीं? अगर तो फिक्स्ड कॉस्ट Okay. कवर हो सही. रही है तो फिर तो हम जाएंगे, हम करेंगे क्वार्टर वन में, खोल के रखेंगे, बंद नहीं करेंगे होटल को। सही है? Right. सही है. एनीवेज, तो रिक्वायरमेंट ए पढ़ते हैं। अब रिक्वायरमेंट ए में क्या था? अगेन रीड इट अगेन। Using the current and annual budgeted figures and ignoring the two proposed projects, calculate the break-even number of occupied rooms night and the margin of safety as a percentage. हम्म, तो हमें क्या करना है? Hmm. होटल के ब्रेक इवन को कैलकुलेट करना है और मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट करना है। ठीक है. मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि याद रहे। वेट, ब्रेक, कुछ लिख क्यों नहीं रहा ये? Yeah, it's not working. हाँ आप पेंसिल से लिख रहे हैं? हाँ, मैं पेंसिल से लिख देता हूँ। सो वी हैव टू कैलकुलेट ब्रेक इवन Break and margin of safety. एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी एज अ परसेंटेज। मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज में ही होता है यूजली। ठीक अच्छा है, ठीक है. सो फर्स्ट Okay, सही है. फॉर वी हैव द, what's this, what's the issue, why isn't it working? Wait, wait, okay, can you give me a few minutes? I'm coming back. या बल्कि नहीं Yeah, नहीं yeah, नहीं for नहीं, it's sure. fine, it's fine, it's Take fine. more. Take more. अरे नहीं, अरे जाएगा. हो गया हो गया सही है. हो गया। ओके, सो ऑलराइट, ठीक है, अब वर्क करेगा। एनीवेज, सो फर्स्ट वी हैव द अल्का होटल। सही है, एंड देन वी हैव रिक्वायरमेंट ए।
And then what do we have? Break even For rooms per night. units. Yeah, हाँ चलो break even room per room, break even room nights. ठीक है. So we have break even room nights. And then अब हमें ब्रेक इवन कैसे कैलकुलेट करना है? आई थिंक हमें ब्रेक इवन पूरे साल का ही कैलकुलेट करना है. यस, ठीक है. ठीक है. सो हमारे सेलिंग प्राइस कितनी है? Selling price $180. पहले तो आप मुझे ये बताओ, ब्रेक इवन इन टर्म्स ऑफ हमें क्या कैलकुलेट करना है, इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स या फिर? In terms of rooms per night. हाँ, मतलब इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स यू कैन से. Okay. तो हम ब्रेक इवन कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं? ब्रेक इवन का फॉर्मूला क्या होता था? Fixed cost divided by contribution per unit. Yes. गुड. तो पहले हम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैलकुलेट करने जाएंगे. उसके लिए हमें क्या Okay. चाहिए? सेलिंग प्राइस. सही है. सेलिंग प्राइस यू कैन से पर रूम नाइट. मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा, या लिख देता हूँ, चलो, पर रूम नाइट. ठीक है. ठीक है. ठीक है. एंड दैट इज $180. 180. Yes. Okay. And then variable cost again Which per is room night 60. 60. So what is contribution Selling price minus per variable cost. room night? Good. Yes. So contribution would be 120. Okay. ठीक है. ठीक है. And then what do we have? Fixed cost. Yes, which were amounted to be 600,000 per पूरे year. साल की. गुड. सही है. So what Okay. would be the break even? Just a second. 600,000. आप कैलकुलेटर में क्यों कर रही हो? मैं एक्सेल में करूँगा. हाँ, of course. आप Fixed Excel cost में. divided by contribution per room night. Yeah. So we have to sell 5,000 room nights entire year to break even. सही है? Sure. What's requirement number 2? Margin of safety. Yeah, margin of safety. Margin of safety क्या होता है? Budgeted number of Basically, units हाँ, minus budgeted break. minus break even. मतलब ब्रेक इवन से ऊपर आपने जितना भी बजट किया, दैट इज योर सेफ्टी मार्जिन. Okay, सही है. सो फॉर आई कैन से लाइक यहाँ पे ही कर लेते हैं. सो माय मार्जिन ऑफ सेफ्टी वुड बी, मेरी बजटेड रूम नाइट्स कितनी है? Budgeted 70%. 70% तो है, बट इन अमाउंट कितना बनेगा? कैसे कैलकुलेट करूं? Throughout the year. हम्म. 25 room per day. हाँ. सही है. हम्म. और पूरे ईयर में 25 into 365 हो गया. गुड. एंड और फिर उसका 70% देंगे तो आई गेस हमारे पास रूम बिल्कुल नाइट्स आ बिल्कुल जाएंगे. ठीक है, बिल्कुल ठीक है. So every day we have 25 room nights and we have 365 days. तो ये तो टोटल अवेलेबल हो गया ना, लेकिन वी आर एक्सपेक्टिंग कि 70% अचीव होगा. दिस इज बजटेड रूम नाइट्स. अंडरस्टूड? Understood. एंड देन द break even room nights was, break even room nights is 5,000. हमने कैलकुलेट कर लिया ऑलरेडी. Okay. So the difference is margin of safety, which is 6,000 minus, they're like 6,388 minus 5,000. ये तो हो गया इन यूनिट्स ना, इन रूम नाइट्स. हमें जी. चाहिए था मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन Percentage. परसेंटेज. तो हम करेंगे, इसकी परसेंटेज निकालेंगे. सो वील से मार्जिन ऑफ सेफ्टी रूम नाइट्स हो गया था ये हमारा
Mm-hmm. बट हम अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन परसेंटेज निकालें तो हाउ मच वुड दैट बी? मार्जिन ऑफ सेफ्टी डिवाइडेड बाय बजटेड. Okay. सही है. मतलब सी, हमारी जो टोटल सेल्स है जो हम सोच रहे हैं, हमारे ब्रेक इवन से 22% दूर हैं. बात समझ आई? ठीक है. टोटल 6,388 की रूम नाइट, इतनी रूम नाइट्स हमने सोची हैं कि हम सेल करेंगे. और 22% अगर हमारी सेल्स, हमारे नंबर ऑफ यूनिट्स एक्सपेक्टेड गिर भी जाए ना, तब भी हम स्टिल ब्रेक इवन अचीव कर लेंगे. सही है. ओके, ठीक है. सही है. इसमें जो बेस होती है मार्जिन ऑफ सेफ्टी की परसेंटेज में, वो हमारा बजटेड होता है, ब्रेक इवन नहीं होता. ओके, सही लाइक ये है. मार्जिन वाले सिनेरियो पे वर्क करता है. मार्जिन में ओके. याद है ना, मार्जिन मार्कअप में डिफरेंस याद है? यस. तो ये मार्जिन वाले उस पर वर्क करता है, क्योंकि हम हमारे बजटेड के कंपैरिजन में देखते हैं कि हमारी सेल्स कितना परसेंट गिरे तो हम अपना ब्रेक इवन अचीव कर लें, तब भी दैट इज 22%. ठीक है. हम अपने ब्रेक इवन से 22% ऊपर खड़े हुए हैं अपने बजट में. राइट. सही है. ठीक है. ठीक है. ओके. सो दिस इज द पार्टी. पार्ट ए. कोई मुश्किल थी? बिल्कुल भी नहीं. वेरी इजी. आसान? बहुत ज्यादा. गुड. सो सिर्फ समझना होता है पहले. समझने, अगर आप समझ लोगी तो फिर पहले रिक्वायरमेंट पढ़ ली, फिर हमने सवाल समझ लिया कि ठीक है इस एरिया में से क्या चाहिए. सी कितने आराम से हमने कैलकुलेट कर लिया. यस. 1 सेकेंड. ओके, नाउ पार्ट बी. ओके. पार्ट बी में इसके आगे ही सॉल्व कर लेता हूँ, क्योंकि पार्ट ए और बी रिलेटेड थे, तो हम इसको बी यहीं पे कर लेते हैं. ओके, फॉर पार्ट बी व्हाट डिड वी रिक्वायर? पहले पार्ट ए देख लेते हैं सही किया कि नहीं. 5,000 ओके. और 22% ना. 5,000 एंड 21.72%. ठीक है. सी, 5,000 रूम नाइट्स वी हैव या. as break even, and the margin of safety is 21.72%. तो मेरा अगर मैं एक डेसिमल प्लेस इंक्रीज करूं, दैट बी 21.72%. ठीक है. तो इतना तो हमने ठीक किया है. यस. नाउ फॉर पार्ट बी वी रिक्वायर्ड व्हाट? For part B, go back to the question. I forgot. क्वेश्चन इज हियर. कैन यू सी द रिक्वायरमेंट? Yeah, now I can see it. ठीक ओके. है. Part B, ignoring the two proposed projects, calculate the budgeted profit or loss for quarter one and explain whether the hotel should close for the duration of Q1. तो हमें क्या चाहिए? Q1 का प्रॉफिट और लॉस. ठीक है. Q1 प्रॉफिट या लॉस, एंड देन वी हैव टू टेल देम कि हमें क्या खोलना चाहिए Q1 में होटल, या बंद कर देना चाहिए. Right. So for that, you have told me the logic, na? That if my fixed cost could cover my contribution, If I my should keep contribution on could going, cover my fixed and if it costs. should, Yes. Yes. So we will check whether we have, contribution enough to cover the fixed okay, cost okay, or sorry, not. contribution नहीं cover कर पाएगी, then I have to close. Yes. ठीक है. फिक्स कॉस्ट को कंट्रीब्यूशन कवर करती है, कंट्रीब्यूशन को फिक्स कॉस्ट कवर नहीं करती. Okay. कंट्रीब्यूशन में से रिमेंबर. Oh yeah, I meant the same thing. Okay, you meant the same thing. All right, done. Okay. Yeah, I meant the same thing, but मैंने कुछ switch कर दिया. Okay. So we have to check whether, our fixed cost is being covered or not. This is what we have to check. ठीक है. तो what do we have to write? Q1 profit or loss. Then we have to calculate the selling price per room night. We have it over here.
सेलिंग प्राइस पर रूम नाइट, ठीक है। देन Q1 में हम कितनी रूम Yeah. नाइट सेल करना एक्सपेक्ट कर रहे थे? Q1 में 900. 900। तो मैं टोटल सेल्स कैलकुलेट कर सकता हूँ। जी. Yes. तो Total 900, sales 900 into 180 सेलिंग प्राइस पर रूम नाइट। 180. Yes. दिस इज माय टोटल ठीक है. सेल्स फॉर Q1। Yes. देन कैन आई कैलकुलेट कंट्रीब्यूशन, Yes, टोटल because we have कंट्रीब्यूशन? contribution per unit, which is 120. चलो एक काम करते हैं, सेलिंग प्राइस वगैरह नहीं कर रहे, ठीक है। हमें डायरेक्टली हमें बस ये देखना है कंट्रीब्यूशन कवर कर रही है या फिर फिक्स कॉस्ट को या नहीं। तो हम डायरेक्टली कैलकुलेट करते हैं ठीक है. कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन पर रूम नाइट कितनी है? 120. 120। मैंने यहाँ से इसको लिंक कर दिया। कंट्रीब्यूशन पर रूम नाइट इज 120, हम वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड। Okay. रूम नाइट्स एक्सपेक्टेड टू सेल इन Q1। कितनी रूम नाइट्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं सेल करना Q1 में? 900। 900. तो टोटल कंट्रीब्यूशन कितनी आ जाएगी हमारे पास? 900 रूम नाइट्स और हर रूम नाइट में $120 की कंट्रीब्यूशन। Okay. सो वी विल हैव हाउ मेनी रूम नाइट्स, हाउ मेनी कंट्रीब्यूशन? इतनी कंट्रीब्यूशन, 108. Yeah. ठीक है। सही है. देन कॉट अब अगेन हम प्रॉफिट और लॉस कैसे निकालते हैं? पहले तो अब कंट्रीब्यूशन में से हम क्या माइनस करते हैं? सी हमने सी Fixed लिसन cost. लिसन लिसन, हमने कंट्रीब्यूशन निकाली है, तो क्या वेरिएबल जी जी. कॉस्ट ऑलरेडी अकाउंटेड फॉर है या नहीं? Accounted for है. गुड। तो अब कौन सी कॉस्ट रहती है सिर्फ प्रॉफिट और लॉस तक जाने के लिए? Fixed cost. फिक्स्ड कॉस्ट। तो मैं फिक्स्ड कॉस्ट लिख सकता हूँ, फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ Q1। Yes. हाउ मच इज फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ Q1? पूरे साल की फिक्स्ड कॉस्ट कितनी थी? 600,000. एंड इट एक्रूड Oh, इवनली okay. थ्रू आउट द ईयर। 600,000. Okay, तो मैं 600,000 को divide by 4 कर दूँ. डिवाइड बाय 4, सो यू विल गेट एक क्वार्टर की कंट्रीब्यूशन। 600,000 ठीक है. डिवाइडेड बाय 4। देन डू वी हैव प्रॉफिट और वी हैव लॉस? Subtract that कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड to कॉस्ट, check. वी हैव अ लॉस। Okay. अंडरस्टूड? Understood. We have Yes. a loss, so means we will keep the hotel open in Q1 or we won't? We won't. We Because we won't. have a loss. We will close the hotel. Yes. Good. एक second. So we will close the hotel, ठीक है। Okay, सही है. अब comments वगैरह इसके हम हमसे क्या पूछा हुआ था? We और will see it somewhere else. बस हाँ सही, हमें बस यही The बताना था। profit. P&L कैलकुलेट हो गया, बस Okay. हमें यही बताना था, एक्सप्लेन वेदर द होटल शुड क्लोज ड्यूरिंग द Q1 और नॉट। तो हम बस ये बोल देंगे कि हाँ भाई वी शुड क्लोज, क्योंकि सी 4 मार्क्स की रिक्वायरमेंट है। तो 4 मार्क्स के लिए कैलकुलेशन के यू कैन से 2 to Yes. 3 मार्क्स आर फॉर कैलकुलेशन एंड देन 1 and 2 मार्क्स आर फॉर टेलिंग देम कि वी शुड क्लोज। Okay. रिक्वायरमेंट वाज फॉर 4 मार्क्स। Next one. तो अगर हम देखें तो सी Yes. दिस इज द एंटायर वर्किंग। कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इज लॉस एंड देन वी जस्ट टेल देम कि भाई इतना लॉस हो रहा है, सो वी हैव टू क्लोज द होटल। ठीक Okay. है। Okay. Perfect. Yes. Oh, we should not close. Wait. Wait. We should not. Wait. Why? Wait. Calculation तो उन्होंने यही की है. Why Should the not hell? close. The fixed cost will be still be incurred. Oh, all right. Wait. Okay. हाँ सही है. Yeah, what? See, Q1 में हमें लॉस तो हो रहा है Oh 42,000 my का. God. Q1 में हमें लॉस तो हो रहा है 42,000 का. Mm-hmm.
But wait, it should not close in Q1. Why shouldn't it be closed? Close करेंगे तो फिक्स कॉस्ट तो बच जाएगी ना फिर. I think they're saying that upcoming quarters are gonna be profitable. So No, just no. because one quarter is bad, you shouldn't close. नो, व्हाट दे आर सेइंग इज कि ऑल्दो हमें पहले क्वार्टर में लॉस हो रहा है, बट अगर हमने बंद कर दिया तो वो दे आर सेइंग कि फिक्स कॉस्ट तो फिक्स कॉस्ट है, वो तो लगती रहेगी. सही है. और ठीक है. कंट्रीब्यूशन हमारी लॉस हो जाएगी क्योंकि हम बंद कर चुके होंगे. मतलब सी इमेजिन वी हैव टू पे द रेंट, तो रेंट तो देना ही देना है, चाहे हम होटल खोला हुआ है बंद किया हुआ है, हम्म, तो रेंट तो जाएगा ही जाएगा. और अगर अच्छा. होटल बंद कर दिया तो जो 150 को कवर करने के लिए 108,000 की कंट्रीब्यूशन मिल रही है वो भी नहीं मिलेगी फिर. डू यू अंडरस्टैंड? Okay, right. So just to pay our rent, we are keeping it on. हाँ, मतलब सी रेंट तो मैंने एग्जांपल यूज की, बट फिक्स कॉस्ट, बाय फिक्स कॉस्ट आई मीन फिक्स्ड कॉस्ट. मतलब आपका होटल, आप एक्टिविटी करो कोई नहीं, ना किसी करो, भी वो टाइप तो की. कॉस्ट फिक्स्ड है, राइट. Right, right. सही है. तो So देर yeah. कि भाई 150,000 की आपकी फिक्स कॉस्ट तो फिक्स्ड है, वो तो कमिटेड है ऑलरेडी, वो तो होगी इनका. Mm-hmm. तो आप उसको थोड़ा बहुत लाइक पूरा तो कवर नहीं कर पा रहे, लॉस हो रहा है आपको. सी फिक्स कॉस्ट कितनी है? 150 Mm-hmm. पहले क्वार्टर की. Okay. और कंट्रीब्यूशन पहले क्वार्टर में कितनी मिल रही थी हमें? Contribution पहले quarter में 120. 108. Oh, okay. Sorry, 108. 120 पर यूनिट कंट्रीब्यूशन याद कर लिया है. Yeah. 108. Sorry. पहले क्वार्टर की फिक्स कॉस्ट कितनी है? 108,000. फिक्स कॉस्ट पूछी थी अब मैंने. Oh, 150,000. जी. कीप योर ईयर्स ओपन. पहले क्वार्टर की फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है? 150,000. और पहले क्वार्टर में कंट्रीब्यूशन कितनी मिल रही है? 108,000. तो लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है? Loss of 42,000. गुड. तो सी वो ये कह रहे हैं कि भाई फिक्स कॉस्ट तो फिक्स कॉस्ट है, वो तो इनकर हो ही रही है, चाहे आप होटल खोलो बंद रखो जो भी करो. Mm-hmm. तो ऑल्दो आप अपनी फिक्स कॉस्ट को पूरा कवर नहीं कर पा रहे. सी कंट्रीब्यूशन कितनी है हमारी पहले क्वार्टर की? 108,000. मतलब हम पूरा तो कवर नहीं कर पा रहे फिक्स कॉस्ट को. 150 में से सिर्फ Yeah. 108 कवर कर पा रहे हैं, 42 लॉस हो रहा है. Yes. बट दे सेइंग कि भाई 150 तो इनकर होना ही होना है, चाहे आप होटल खोलो बंद रखो जो भी करो. तो इजंट इट बेटर कि Mm-hmm. आप होटल खोलो और कम से कम उसमें से 108 तो रिकवर कर लो, वरना वो भी रिकवर नहीं करोगे आप, क्योंकि आप होटल बंद करोगे कोई सेल ही नहीं होगी, कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं आएगी. तो आप तो पूरा का पूरा 150 का लॉस हो जाएगा फिर. Mm-hmm. डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन? Yeah, I understand. वो ये कह रहे हैं कि भाई होटल खोलो, थोड़ा बहुत भी कवर कर पा रहे हो तो करो तो सही कवर. सही है. सही है. Okay. अगर होटल बंद किया तो फिक्स कॉस्ट तो अपनी जगह रहेगी, कंट्रीब्यूशन जीरो हो जाएगी क्योंकि आप कुछ सेल ही नहीं कर रहे होगे. Mm-hmm. तो Okay. पूरा का पूरा लॉस सही ही हो है. जाएगा फिर. तो इजंट इट बेटर कि 150 Mm-hmm. का लॉस हो या 42 का लॉस हो, विच इज बेटर? 42 का. तो इसलिए दे सेइंग कि ओपन करो और 108 ही कंट्रीब्यूशन मिल रही है, वही लो और शुक्र करो. ठीक है, सही है. सही है. बट आप Okay. स्टिल जरा इनकी एक्सप्लेनेशन एक दफा पढ़ लो लाउड. Mm-hmm. The Alka hotel should not close in quarter one. The fixed cost will still be incurred, and closure would result in the loss of contribution of 108,000. This in turn would result in a decrease in annual profits of 108,000. In addition, the hotel could lose customers at other time of the year, particularly their regular business customers who हम्म. may perceive the hotel as being unreliable. हम्म. Okay. ठीक है, सही है. I understand. वेट 1 सेकेंड, वेट. It's okay. ओके. सो इतनी बात समझ आ गई? बिल्कुल. Understood.
ऑलराइट, सो हाफ आवर एंड वी आर डन विद हाफ ऑफ द क्वेश्चन। हमने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन डाल दी, आप समझो हमने डाल दी, बस सही है। ओके ठीक है। देन पार्ट नंबर सी, रिक्वायरमेंट नंबर सी। Now we have to read the requirement C. What do they say? It is saying, Start reading. scroll down. I have done. It may take some time to get reflected on your screen. ठीक है, फिर जब तक मैं प्रोजेक्ट वन पढ़ लूँ। हाँ, प्रोजेक्ट वन ही तो पढ़ना था, प्रोजेक्ट वन ही तो खोला हुआ है मैंने। ओ रिक्वायरमेंट, सॉरी अच्छा, मुझे सॉरी आपने सॉरी। मुझे रिक्वायरमेंट पढ़ने के लिए ओ कहा या सॉरी सॉरी, ओके माय बैड। सो रिक्वायरमेंट क्या है? था। Calculate the break-even point and sales value of project A and explain whether the hotel should adopt this project. So what do we have to calculate? Break even point for sales value. Okay, say. So let me write it over here. Break even in revenue, not in units, but in revenue. Mm-hmm. ठीक है। Yes. Okay. So now start reading the requirement. Yes. Oh, sorry, the Theater question. 1, Mm-hmm. yeah, project 1. For Mm-hmm. Q1, only the Alka Hotel Management would offer guest a theater package. ठीक है। Couples who pay for two consecutive nights at a special rate of $67.50 per room night will also receive a pair of theater tickets for a payment of $100. Okay. ठीक है, सो देयर The सेइंग के the वेट 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 कि जो भी mhm, कपल्स 2 नाइट्स के लिए रुकेंगे होटल के अंदर, और उनको एक तो होटल के रेट्स कम कर कर करके पे लाइक चार्ज किए जाएंगे, 67 पर रूम नाइट हो गया। mhm, ठीक है। yes, और उनको थिएटर टिकट्स एक्स्ट्रा फ्री के लाइक एक्स्ट्रा कॉम्प्लीमेंट्री थिएटर टिकट मिलेंगे, बट एट $100। वो एक्स्ट्रा पे करना है। उनको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, बिल्कुल। सही देन है। व्हाट डू दे से? The theater's tickets are very good value and are the result of long negotiations between the Alka Hotel management and the local theater. ओके, सो वेट The वेट वेट वेट। तो Mhm. थिएटर हम नहीं खोल रहे, हम किसी थिएटर के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं। ठीक है। Okay, all right. देन The Wait, from where did I left off? Okay, yeah, sorry. The theater's tickets cost the Alka Hotel $95 a pair. तो ये होटल जो The जो सॉरी, जो टिकट हम 100 का दे रहे हैं वो हम खुद 95 का खरीद रहे हैं उस थिएटर से। सही है। सो देर इज ओनली नहीं, $5 कॉन्ट्रीब्यूशन, 95 इज वेरिएबल कॉस्ट। ओके ठीक ठीक है। है, नेक्स्ट। The Alka Hotel's fixed costs specific to this project, marketing and administration, are budgeted to be 20,000. The hotel's management believes that the theater package will have no effect on their usual quarter one customers, who are all business travelers and who have no interest in theater tickets, but will still require their usual rooms. हाँ, तो Say, अगर तो हम ये प्रोजेक्ट वन कंटिन्यू करते हैं तो हमें $20,000 की फिक्स्ड कॉस्ट एक्स्ट्रा बेयर करनी पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि वो इस प्रोजेक्ट की वजह से, विच इज़ मार्केटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। हम मार्केटिंग करेंगे, हम ऐड चलाएंगे, तो पेयर्स को अट्रैक्ट करेंगे कि भाई आओ हमारे होटल में रुको, हमसे थिएटर का टिकट भी लो, वगैरह वगैरह। तो इसलिए 20,000 की हमारी मार्केटिंग, एंड देन ऑब्वियसली उनको मैनेज करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन की कॉस्ट। और ओके वो कह फाइन। रहे हैं कि द होटल मैनेजमेंट बिलीव्स दैट थिएटर पैकेज विल हैव नो इफेक्ट ऑन द यूजुअल क्वार्टर वन के कस्टमर्स। कि ओके क्वार्टर वन में जो नॉर्मल लोग थे वो वैसे ही चलेंगे। ओके सही है। सही है। अच्छा, ये सारी बात किसके लिए हो रही है? ये सारी बात हो रही है क्वार्टर वन के लिए। सी, क्वार्टर वन। ओके तो हम ये जो थिएटर के साथ पार्टनरशिप करने का सोच रहे हैं ना, ये क्वार्टर वन के लिए ही सोच रहे हैं।
ओके, क्यों? क्योंकि ठीक है। क्वार्टर वन ही वो क्वार्टर था जिसमें हमारा ऑक्यूपेंसी रेट लोअर था, तो हम उस ऑक्यूपेंसी रेट को ही बढ़ाने के लिए अलग अलग ऑप्शन सोच रहे हैं। पहले हमने सोचा कि बंद कर दें, तो हमें आंसर मिल गया कि नहीं भाई, बंद तो नहीं करना, वरना लॉस होगा। ठीक है। तो दूसरा तरीका क्या है? श्योर। वो लाइक अगर खोल के रखेंगे तो 42 का लॉस होगा, बंद कर देंगे तो 150 का लॉस हो जाएगा, ये फिर कंट्रीब्यूशन जीरो हो जाएगी, ओके। है ना? तो हमने सोचा कि यस, भाई खोल के बिल्कुल। तो रखना है, लेकिन अब हम दूसरा ट्राई क्या करेंगे? अब हम सोच रहे हैं कि भाई प्रोजेक्ट वन या प्रोजेक्ट टू, कि हम किसी तरीके से कंट्रीब्यूशन को इंक्रीज कर सकें। अगर ये 42, क्योंकि अब खोल के रख रहे हैं होटल को, तो इतना तो हम्म। कंफर्म है कि ये 42 का लॉस तो होगा होगा। सही है। इतनी कंट्रीब्यूशन मिलेगी, इतनी फिक्स कॉस्ट होगी, ये लॉस हो जाएगा। अब हम कोई तरीका सही है। सोच रहे हैं कि किसी तरीके से कंट्रीब्यूशन को हम बढ़ा सकें कि ये 150 से ऊपर चली जाए, हम्म। ताकि हमारा लॉस कवर हो जाए, ओके। फिक्स कॉस्ट कवर हो जाए। ठीक है। उसके लिए हम प्रोजेक्ट ओके। वन की पहला हमारे पास प्रपोजल आया कि भाई ये कर लो, कि एक थिएटर के साथ पार्टनरशिप कर लो और कपल्स को अट्रैक्ट करो, उनको जो है ना थिएटर के भी टिकट सेल करो। है ये ओके। ठीक है? जी, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या कैलकुलेशन होगी? हमें ब्रेक इवन कैलकुलेट करना है रेवेन्यू में। सही सही है। है। वेट, ओके। तो हमें ब्रेक इवन किसका कैलकुलेट करना था? हमें कैलकुलेट करना था ब्रेक इवन इन रेवेन्यू ऑफ प्रोजेक्ट वन ओनली। हम्म। पूरे होटल का ब्रेक इवन कैलकुलेट नहीं करना प्रोजेक्ट वन के साथ मिला के। हम्म। सही है, सिर्फ प्रोजेक्ट वन का ब्रेक इवन देखना है। नाउ फॉर प्रोजेक्ट वन, हम्म। तो अगर मैं बात करूं मेरी टोटल सेल्स कितनी, अब आप मुझे बताओ, ब्रेक इवन इन रेवेन्यू का एक अलग फॉर्मूला होता था, डू यू रिमेम्बर? अब हाँ, उसमें हम लोग सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई करते थे। नहीं, हाँ वो तो करते थे, लाइक ब्रेक, जी। वी हैड टू वेज, कि या तो हम ब्रेक इवन हाँ, ब्रेक इवन यूनिट्स इन कैलकुलेट कर यूनिट्स। लें एंड देन मल्टीप्लाई विद सेलिंग प्राइस, या या और जब हम सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करते थे तो रेवेन्यू हो जाता था। हाँ, लेकिन हमारे पास एक और तरीका होता था शॉर्टकट, कि जिससे डायरेक्टली ब्रेक इवन इन रेवेन्यू आ जाता था। ब्रेक इवन इन यूनिट्स आता ही नहीं था, डायरेक्टली ब्रेक इवन इन रेवेन्यू आ जाता था। अच्छा। वो था फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सीएस रेशो। ओह या। चलो ठीक है, सही है। कीप इट इन योर माइंड। आपको मैंने एक स्क्रीनशॉट भी बहुत पहले जब ये चैप्टर पढ़े थे तो करवाया था, डू यू रिमेम्बर? हाँ। हाँ, मैं लिख लेती हूँ ये वाला आप इसको लिख लो कहीं पे फॉर्मूला। अपने पास। राइट, सही है। तो मैं वो वाला फॉर्मूला यूज करूंगा अभी। मैं ठीक है। इन यूनिट्स करके सेलिंग प्राइस से भी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, वो भी परफेक्टली फाइन है। आप वैसे करोगी तब भी पूरे मार्क्स मिलेंगे, कोई वो नहीं है, सही है। लेकिन मैं सीएस रेशो वाला मेथड पे जा रहा हूँ। ठीक है। ओके। तो क्या पहले मैं कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करूँ? कंट्रीब्यूशन, यस। उसके लिए पहले मुझे सेल्स चाहिए होगी ना। ओ हाँ। तो मेरी क्या होगी? एक तो सी रूम नाइट्स का रेवेन्यू कितना है? रूम नाइट रेवेन्यू पर रूम नाइट रेवेन्यू हमारे पास कितना है? सेलिंग प्राइस इज 67.50। वेट वेट, ठीक आई है। कैन से पर कपल रेवेन्यू, ओके। पर कपल रूम नाइट रेवेन्यू कि हर हर कपल हमें रूम नाइट में कितना रेवेन्यू देगा। तो हाँ, अब आप मुझे बताओ। 67.50 पर रूम नाइट हम्म, वैल्यू। नहीं, वो दो रूम्स के और दो नाइट्स के लिए रुकेंगे, फिर वो जो भी दो नाइट्स के लिए रुकेगा उसको हम देंगे टिकट। रिमेम्बर जो ऊपर हाईलाइट हुआ वही रहा। ओ अच्छा, सही है। तो डेफिनेटली फिर तो कपल 62 नाइट्स के लिए स्टे करेंगे। बिल्कुल। राइट। सो हम ओके। लेंगे सो 67.5 67.50 इंटू टू, multiplied by 2. ठीक है। Yes, so that is like the amount for one couple. वन कपल, यस। If they Okay. spend $135 only, then they will be eligible to, get the ticket, because they'll have to stay for Okay, two सही है। nights, na?
जी जी। आपको एक्सेल नजर आ रहा है? हाँ। सही है। ओके, देन दे विल बाय टिकट, ऑफ $100। थिएटर टिकट ऑफ यस। $100। तो मेरी टोटल रेवेन्यू कितना हो गया? टोटल रेवेन्यू पर कपल, दैट इज या 235. 135 प्लस 100। यस। ऑलराइट, तो then ये we सेल्स have, है। this is the total revenue of one customer. Yes, selling price per unit, you can say. ठीक है। And then variable costs. हम्म। We have two variable costs. ठीक है। Variable cost of room nights. Variable cost of room nights. Do we have? Yes. एक रूम नाइट की वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी? हमने ऊपर लिखा था, ये रही। ओके। कितनी थी? um जो ऊपर थी। अच्छा, दैट इज 60। 60। और कितने रूम्स की बात हो रही है यहाँ? यहाँ पार्ट सी में। जी, कितने रूम नाइट्स की बात हो रही है? 2। यस, 2। तो हमारी वेरिएबल कॉस्ट आ गई रूम नाइट्स की $120। यस। और हमारी वेरिएबल कॉस्ट ऑफ थिएटर टिकट भी है, वो कितनी है? कॉस्ट इज 95। 95। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो गई? सम ऑफ दिस। 215। जी। तो हमारी टोटल कंट्रीब्यूशन कितनी हो गई? टोटल कंट्रीब्यूशन पर कपल जी। 235 माइनस 215, selling total revenue of one couple divided minus total variable cost of one couple. ठीक है। ओके। जी सही है। ये तो आ गई हमारी वेरिएबल कॉस्ट, सॉरी कंट्रीब्यूशन। क्या मैं सी एस रेशो ठीक निकाल है। सकता हूँ? जी। कैसे? वी हैव द कंट्रीब्यूशन, वी हैव द सेल्स, सो जस्ट डिवाइड दैट। वी हैव द कंट्रीब्यूशन एंड वी हैव द sales, so we will just divide it. So we can say CS ratio is contribution divided by revenue, which is 9%. ठीक है, क्या? 8.5% to be precise. Then मैंने अभी फॉर्मूला आपको बताया था, एक ब्रेक इवन डिवाइडेड फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सीएस रेशियो। ब्रेक इवन इन रेवेन्यू, इसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या था? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय, शाबाश, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय सीएस रेशियो। फिक्स कॉस्ट कितनी है क्वार्टर वन की? हमने पार्ट ए में कैलकुलेट की थी। 20,000 नहीं होगी? पार्ट ए की फिक्स्ड कॉस्ट पार्ट ए की फिक्स कॉस्ट है नहीं नहीं, सिक्स सॉरी हंड्रेड सॉरी, थाउजेंड पार्ट ए की नहीं चाहिए, क्वार्टर वन की चाहिए। क्वार्टर वन की फिक्स कॉस्ट ये रही, पार्ट बी में कैलकुलेट की थी, ये रही। 150,000 सही है। 600,000 डिवाइड बाय 4 कर दिया था ना एक क्वार्टर की फिक्स कॉस्ट निकालने के लिए। ओ हाँ हाँ। यस। So this divided by fixed cost divided by CS ratio. अंडरस्टैंड। So break even in revenue is 1762, etc etc. ठीक है। ठीक है, समझ आ गया? जी बिल्कुल। तो क्या हमारे आंसर के अंदर यही है? वेट, ओ सॉरी 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 सॉरी, ब्रेक फिक्स कॉस्ट हमने गलत ले ली। फिक्स्ड कॉस्ट हमने गलत ले ली। क्यों? क्योंकि हम ब्रेक इवन किसका निकाल रहे थे? होटल का या प्रोजेक्ट थिएटर। वन का?
थिएटर का, तो तो फिर वो फिक्स हम कॉस्ट पे 20,000 लेंगे। यस, तो मैं यहाँ पे ओके 20,000 डिवाइडेड बाय द सी एस रेशो कर देता हूँ. So this is the revenue which we have to generate in order to break even for project one. ओके, सही है। ठीक हो गया? अंडरस्टूड, बिल्कुल ठीक है। Good. Now just the part D is left. ओके, नाउ फॉर पार्टी आई कैन डू इट एट होम। ओके सही है, ये आप कर लेना, मैं एक सेकंड में बस ये देख लूँ. हमें और क्या करना था? ओके, ब्रेक इवन था, और हमें क्या करना था? एक्सप्लेन वेदर वी शुड अडॉप्ट द प्रोजेक्ट और नॉट. रिलेशन हमें बताना है, शुड वी अडॉप्ट द प्रोजेक्ट और नॉट. रिक्वायरमेंट जो थी ना वो ये थी, project one should be adopted or not. We have to explain this. So what do you think after looking at the numbers? ओके, Let's just read it out directly. हाँ बिल्कुल, बेस्ट थिंग एवर। Read the sorry, what do we say? मटेरियल पैराग्राफ। Read the paragraph. The unit contribution per theater package is low and it requires a large number of sales to break even. Each theater package would require 2 room nights to be sold, which would mean 2,000 room nights needed in Q1 to break even. The available room for Q1 are only 2,281, and the Alka Hotel has already sold 900 rooms, so there is insufficient capacity. Based on this, Project 1 is not viable at the quoted price. तो कह ये रहे हैं कि भाई आपको इतना रेवेन्यू करना है. कितना करना है रेवेन्यू? 235, जी, राइट? yes. तो अगर हम कैलकुलेट करें, ईच थिएटर पैकेज वुड रिक्वायर 2 रूम नाइट्स, ठीक है. इन टर्म्स Mhm. ऑफ यूनिट्स क्या हम ब्रेक इवन कैलकुलेट कर सकते हैं? लाइक अगर मैं ब्रेक इवन इन रूम नाइट्स कैलकुलेट करना चाहूँ, Mhm. तो ब्रेक इवन इन रूम नाइट्स कितना होगा? Break even in room nights. Um, 235,000, नहीं नहीं, yeah. 20,000 Mm, फिक्स कॉस्ट mhm. डिवाइडेड Divided बाय by एक रूम नाइट का contribution. रेवेन्यू. एक रूम नाइट का रेवेन्यू। ओके, नो, नहीं, डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन। वेट, मैं ब्रेक इवन से कैलकुलेट नहीं कर रहा. एक सेकंड, में क्या कैलकुलेट करने जा रहा था, मैं भी कंफ्यूज हो गया. How many room nights do I have to sell in order to break even? ओके सही है, ठीक है. सो ब्रेक इवन इन रूम नाइट्स अगर मैं देखूं, ब्रेक इवन इन टर्म्स ऑफ कपल्स हम अगर देखें, ब्रेक इवन कपल्स हमारे कितने ब्रेक इवन कपल्स हैं? सी, हमें इतना 235 का रेवेन्यू करना है ब्रेक इवन करने के लिए, और हर कपल से हम कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहे होंगे? 235. 235, यस। तो अगर मैं टोटल रेवेन्यू को डिवाइड कर दूं रेवेन्यू पर कपल से, तो मुझे नंबर ऑफ कपल्स मिल जाएंगे जो मुझे ब्रेक इवन के लिए चाहिए, जी, विच इज which is एक्टिव. एक्टिव मैं 1,000। बस सी के बाद खत्म करा रहा हूँ, मैं डी नहीं कराऊंगा, बट ओनली इफ यू आर एक्टिव फॉर सी, अदरवाइज मैं डी भी ठीक है, कराऊंगा. सही। ओके ओके, तो 1,000। ब्रेक इवन कपल्स मैं कैसे निकालूंगा? मैं टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय एक कपल का रेवेन्यू. ठीक है। टोटल रेवेन्यू कितना है? 1,000। 235. ओह ओके, ब्रेक इवन इज 1,000। यस, ब्रेक इवन का टोटल रेवेन्यू कितना है? 235. 235, यस। और एक कपल से कितना रेवेन्यू आ रहा है? From just one couple, the revenue is 235। तो मेरे कितने कपल्स होंगे जिससे मुझे ब्रेक इवन अचीव हो रहा है? दैट इज 1000. दिस इज द कपल्स नंबर ऑफ ब्रेक इवन. सही है. ठीक है। एवरी कपल वुड स्टे फॉर 2 nights। 2 रूम नाइट्स
राइट? Yes. दिस मीन्स कि मेरे टोटल रूम नाइट्स कितने सेल होने पड़ेंगे इसके लिए? 2000। 2000. मतलब सी Mm-hmm. मेरा ब्रेक इवन होगा इतना रेवेन्यू करके, कितना रेवेन्यू करके, 235 का रेवेन्यू करके। जी. और हर कपल से मैं 235 का रेवेन्यू ले रहा हूँ, दिस मीन्स टोटल मुझे 1000 कपल्स को एकोमोडेट करना पड़ेगा इन ऑर्डर Okay, टू सही ब्रेक है. इवन। Okay. एंड हर कपल विल स्टे फॉर 2 नाइट्स ऑब्वियसली, क्योंकि पैकेज 2 नाइट्स पे Yes. रुकने पे मिल रहा था। दिस मीन्स Yeah, so 1000 into 2. दिस मीन्स 2000 रूम नाइट्स मैं सेल करूँ। लाइक ब्रेक इवन करने के लिए मुझे 2000 रूम नाइट सेल करनी पड़ेंगी। Yes. और ये सब हम किस में कर रहे थे? Q1 में कर रहे थे ना सिर्फ। जी. और Q1 में तो अवेलेबल ही सिर्फ 900 थी। Mm-hmm. Yes. रिमेम्बर? Yeah, कहाँ गई? correct. Q1 में ये सी एक्सपेक्टेड टू सेल 900। Q1 में 900 तो थी ही rooms. सिर्फ 900 विच वी वर एक्सपेक्टिंग टू सेल। अवेलेबल नहीं, Yeah. उसकी बात कर रहा हूँ मैं। Expecting to sell. Yes. एक्सपेक्टिंग टू सेल। Mm-hmm. Q1 की मैं अवेलेबल चेक करना चाहूँ तो कितनी होंगी? Q1 अवेलेबल It रूम would be नाइट्स, 25 रूम नाइट्स पर रूम 25. मल्टीप्लाई बाय 90 डेज। Yes, into 90. तो So that is 22,500, 2250. 2250 मेरे पास टोटल Mm-hmm. अवेलेबल थी। जी. इसमें से ऑलरेडी हम जो हमारे अदर कस्टमर्स हैं, रिमेंबर जो हमारे बिजनेस कस्टमर्स थे, ये जो लिखा हुआ है हाँ. सी, कि हमारे बिजनेस कस्टमर्स वैसे ही आएंगे जैसे आ रहे थे, विच वर 900। जी, बिल्कुल. Mm-hmm. तो 900 तो हम इसमें से ऑलरेडी सोल्ड कर चुके हैं, ऑलरेडी सोल्ड टू, तो फिर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसमें से. यस, ऑलरेडी सोल्ड टू अदर कस्टमर्स 900। Yes. अवेलेबल फॉर प्रोजेक्ट वन के लिए हमारे पास रिमेनिंग एडिशनल कितनी रूम नाइट्स अवेलेबल बची? 2250 minus 900. सिर्फ 1350। And we have to have 2000. और रिक्वायर्ड 2000 है So, इवन टू ब्रेक इवन। तो हमारे पास इतनी कैपेसिटी ही नहीं है। हमें yes. 2000 रूम नाइट्स हमारे पास होनी चाहिए अगर हमें ये प्रोजेक्ट में ब्रेक इवन भी करना है। सिर्फ प्रॉफिट तो दूर की बात, ब्रेक इवन के लिए हमें 2000 रूम नाइट्स चाहिए। Mm-hmm. ठीक है. और Got it. अवेलेबल ही सिर्फ 1350 है, क्योंकि टोटल अवेलेबल में से 900 हम ऑलरेडी दूसरों को सेल कर चुके हैं। सही है. सही है। विच मीन्स Understood. कैपेसिटी ही नहीं है तो दूर की बात प्रोजेक्ट पे जाना। Yeah, so project number 1. प्रोजेक्ट वन विल नॉट बी कंटिन्यूड। Okay. अब पार्ट डी थोड़ा सा ऐसी इतना सा है, मेजरली ऑन कमेंट्री। आपने ग्राफ देखना है, ग्राफ के हिसाब से बात करनी है। कहाँ गया? हाँ, वो मैं कर लूंगी. हाँ सही, मैं नहीं I'll करवा do रहा, it. मैं नहीं करवा रहा। आपने ग्राफ देखना है, ग्राफ के हिसाब से वो क्या पूछ रहे हैं आपसे? फाइनेंशियल इफेक्ट के ठीक है. ओवरऑल फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव आपने उनसे बात करके बताना है कि भाई मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना है, ब्रेक इवन कितना है, तो क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वट एवर। फर्स्ट यू विल रीड दिस प्रोजेक्ट टू की Okay. पैराग्राफ एंड देन यू विल कॉमेंट ऑन द फाइनेंशियल बेसिस। ठीक है. Okay.